हाय गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के बाद व्लॉग आना बंद हो जाएंगे। वो पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है और इसका रिजल्ट तो आप देख ही रहे हो कैसे है। तो ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालूंगा, यूट्यूब पे वीडियो आप लोगों के लिए लाजमी आएगी, लेकिन मेरे व्लॉग थोड़े से आया करो, थोड़ा सा एक 10 सेकंड के 12 सेकंड के आप लोगों को हिंट दे दिया करूँगा। लेकिन आगे इस्लामी की वीडियो स्टार्ट होगी पूरा मंथ, ये रमज़ान के महीने में इंशाल्लाह इस्लामी की वीडियो अपलोड होंगी। डेली ना तो से एक दिन छोड़कर एक दिन लाजमी वीडियो आपको मिला करेगी, ठीक है। इंशाल्लाह ईद के बाद आपके भाई ने मोबाइल न्यू ले लेना और उसके बाद डेली व्लॉग आपका भाई बनाया करेगा। तब तक के लिए बस आपने निराश नहीं होना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की नसीहत और रहनुमाई आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की रहनुमाई अपने बेटे और सारी इंसानियत को जो इस ज़माने में मौजूद है और जो आने वाले हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अपने सब भाइयों को मेरे पास बुलाओ और अपनी माँ के सब बेटों को मेरे पास जमा करो, क्योंकि कलाम मुझे पुकारता है और रूह मुझ पर डाली जाती है, ताकि मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखाऊं जो तुम पर आबाद तक पहुँचेगा। फिर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे ने वहाँ जाकर अपने सब भाइयों को अपने पास बुलाया और साथ अपने रिश्तेदारों को भी जमा किया। प्यारे दोस्तों, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि मेरे मुंह की आवाज़ पर ध्यान दो, क्योंकि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ। तुम सब लोगों को अजीज़ कहकर पुकारता हूँ कि नेकी को पसंद करो और उस पर चलो, और दौरे दिल के साथ नेक लोगों के करीब ना जाओ और दौरे दिल वालों के साथ ना मिलो, बल्कि मेरे बेटों नेकी से चलो और ये आपको अच्छे राहों पर रहनुमाई करेगी और नेकी आपके साथी होगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज़मीन पर जुल्म सितम ज़रूर होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ज़मीन पर जुल्म सितम की इंतहा बहुत ज़्यादा होगी और ज़मीन पर एक बड़ा अजाब नाजिल होगा। फिर तमाम बुराई ख़त्म हो जाएगी और हाँ, वो अपनी जड़ों से काट दी जाएगी और इसकी पूरी बुनियाद तबाह बर्बाद हो जाएगी और बुराई फिर ज़मीन पर ख़त्म हो जाएगी और बुराई और जुल्म के तमाम काम और ख़िता दो दर्जों पर गालिब होंगे और ये बुराई और गुनाह और कुफर और हर किस्म के जुल्म के काम बढ़ेंगे और बेदीनी और खिता और नापाकी बढ़ जाएगी, तो उन सब पर आसमान से एक बड़ा अजाब नाजिल होगा। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटो, अब मेरी बात गौर से सुनो और नेकी की राह पर चलो और जुल्म सितम की राह पर मत चलो, क्योंकि वो सब जो बुराई की राह पर चलते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए हलाक हो जाएंगे। प्यार दोस्तों, तमाम बनी आदम में से कौन है जो कुदूस की आवाज़ को बगैर परेशान हुए सुनता है, और कौन है उसके ख्यालात को सुन सकता है, और कौन है जो आसमान के सब कामों को देख सकता है, और कोई ऐसा हो जो आसमान को देख सके, और कौन है जो आसमान की चीज़ों को समझ सकता है और किसी रूह या नफ्स को देख सके और उसके बारे में बता सके, और सब आदमियों में कौन है जो जान सके कि ज़मीन की चौड़ाई और लंबाई क्या है, किसको इन सब का पैमाना दिखाया गया है, या कोई है जो आसमान की लंबाई और इसकी ऊंचाई कितनी है और इसकी बुनियाद किन चीज़ों पर है और सितारों की तादाद कितनी है और तमाम नूर कहाँ ठहरते हैं, वो बता सके। प्यार दोस्तों, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हैं कि नेकी से मोहब्बत करो और उस पर चलो, क्योंकि नेकी की राह कबूल करने के लायक है। बेदीनी की राह अचानक फना होकर मिट जाएगी। अफसोस है उन पर जो बुराई और जुल्म की तामीर करते हैं और धोखे को अपनी बुनियाद बनाते हैं, क्योंकि वो अचानक सब कुछ गिर जाएगा और उनको सुकून नहीं मिलेगा जो अपने घर गुनाह से बनाते हैं, क्योंकि वो अपनी तमाम बुनियाद से उखाड़ फेंके जाएंगे। प्यारे दोस्तों, और वो लोग जो अदालत से सोना और चांदी हासिल करते हैं वो अचानक हलाक हो जाएंगे। ऐ दौलतमंदों, तुम पर अफसोस है, क्योंकि तुमने अपनी दौलत पर भरोसा किया। तुम लोग अपनी दौलत से दूर हो जाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी दौलत के दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को याद नहीं किया, और तुम लोगों ने कुफ्र और बुराई की है और कत्ल के दिन और अंधेरे के दिन और अजीम फैसले के दिन के लिए तैयार हो गए हो। इस तरह मैं कहता हूँ और तुझ पर ऐलान करता हूँ, जिस ज़ात ने तुझको पैदा किया है वो ज़ात तुझको उखाड़ फेंकेगी और तेरे गिरने पर किसी को भी तरस नहीं आएगा
اور تیرا خالق تیری تباہی پر خوش ہوگا، اور ان دنوں نیک لوگ گنہگاروں اور بے دینوں کے لیے ملامت کی وجہ ہوں گے۔ اور اے کاش میری آنکھیں پانی کے بادل ہوتیں، اے کاش میری آنکھیں پانی کے بادل ہوتیں کہ میں تجھ پر روتا اور اپنی آنسو پانی کے بادل کی طرح بہا دیتا، تاکہ میں اپنے دل کی تکلیف سے آرام پا سکوں۔ کس نے تجھے ملامت اور بدکاری کی اجازت دی ہے؟ اے نیک لوگو، گنہگاروں سے مت ڈرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھر سے تمہارے ہاتھ میں کر دے گا، تاکہ تم اپنی خواہشات کے مطابق ان پر فیصلہ کرو، اور ان کے تمام جلال اور شان و شوکت کے ساتھ، اور شرمندگی اور قتل و غارت اور برائی اور بڑی بے بسی کے ساتھ ان کی روحیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جلائی جائیں گی، ان کی روحیں آگ کی بھٹی میں ڈالی جائیں گی۔ اے گنہگارو، میں نے تم سے قسم کھائی ہے، جسے بھاڑ غلام نہیں بنتا اور بھاڑی عورت کنیزیں نہیں بنتی۔ گناہ زمین پر ہی نہیں بھیجا گیا، بلکہ تمام تر انسان نے اسے خود ہی پیدا کیا ہے، اور برائی پیدا کرنے والی ایک بڑی لعنت کے ساتھ نیچے گریں گے۔ عورت کو کوئی بانجھ پن نہیں دیا گیا، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کے کاموں کی وجہ سے بے اولاد ہو جاتی ہے۔ اے گناہ گاروں، میں نے تم سے مقدس روح کی قسم کھائی ہے کہ تیرے تمام تر برے اعمال آسمانوں پر ظاہر ہو جائیں گے، اور تیرے ظلم و ستم کا کوئی اعمال ڈھکا ہوا پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اپنی روح میں یہ نہ سوچو اور نہ اپنے دل میں یہ کہو کہ تم نہیں جانتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہر گناہ ہر روز آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے لکھا جاتا ہے۔ اب سے تم جانتے ہو کہ تمہارا سارا ظلم جسے تم ظلم کرتے ہو ہر روز تمہاری عدالت کے دن تک لکھا جاتا ہے۔ اے بے وقوفو، تم پر افسوس ہے، کیونکہ تم اپنی حماقت کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے، اور تم عقل مندوں کے خلاف زیادتی کرتے ہو، اور سکون تمہارے حصے میں نہیں آئے گا۔ اور اب جان لو کہ کیا تباہی مقرر نہیں، اور کیا اس نے اس کاموں کی حدوں کو مقرر نہیں کیا، اور اس ریت میں قید نہیں کیا، اور اس کی ملامت پر وہ ڈرتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے مچھلیاں اور جو کچھ بھی اس میں ہے مر جاتا ہے۔ لیکن اے گنہگاروں، جو زمین پر ہے اس سے نہیں ڈرتے کیا؟ اس پاک ذات نے آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اس میں ہے سب کو نہیں بنایا؟ زمین اور سمندر میں چلنے والی ہر ایک چیز کو کس نے سمجھ اور حکمت دی؟ کیا جہازوں کے ناخدا سمندر سے نہیں ڈرتے؟ پھر بھی جو تم مرتے ہو تو گنہگار تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ جسے ہم مرتے ہیں اسی طرح نیک بھی مرتے ہیں، اور وہ اپنے اعمال کا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اب سے وہ ہمیشہ کے لیے روشنی نہیں دیکھیں گے۔ میں تم سے کہتا ہوں اے گنہگاروں، کھانے پینے، لوٹ مار کرنے اور گناہ کرنے اور آدمیوں کو ننگا کرنے اور دولت کمانے پر راضی ہو۔ کیا تم نے نیک لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا تم نے نیک لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان میں مرتے دم تک تندرستی پائی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ فنا ہو جاتے ہیں اور ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔